हेलो बच्चों, ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है और मैं सविता मंडल। तो आज हम लोग सीटेट में ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं और ज्योग्राफी में हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमारा जो है दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ऐसे हमने जो भी नोट्स बनाया है वो क्वेश्चन आंसर की तरह ही बनाया है ताकि आप लोगों को उसे समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और मैंने वो नोट्स बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो आप लोग उसे अच्छे से तैयारी करना और उससे ही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आप ये 100% गारंटी है, उससे बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो हम लोग दूसरे चैप्टर से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। और हर एक चैप्टर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी एक ही चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी कभी एक भी नहीं भी आता है। इसलिए आप हर चैप्टर को देखना, सारा ही इम्पॉर्टेंट है। मैं हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ाऊंगी और जितने भी सभी चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो और एक बात बच्चों कि आप देर से बनो लेकिन कुछ ज़रूर बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 2016 और 2018 दोनों में ही पूछा गया है। एडुसैट से क्या अभिप्राय है? तो हमारा ऑप्शन है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। दूसरा है रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। और सी है सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह। डी है एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ये क्या है एडुसैट जो है वो क्या है? तो एक मानव निर्मित उपग्रह है। हमारा जो है पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? तो हमारा ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, यूरेनस। बी है शनि, नेपच्यून, मंगल। सी है शनि, शुक्र, नेपच्यून। और डी है शनि, शुक्र, मंगल। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही ऑप्शन होगा शनि, बृहस्पति और यूरेनस। ए जो है हमारा सही आंसर होगा। तो पृथ्वी को भू आभ के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो हमारा ऑप्शन क्या है? पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। बी है पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है। सी है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। और डी है पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो भूआब क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है जिसकी वजह से इसे भूआब कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। 2013 और 2015 दोनों में पूछा गया है ये एक चौथा क्वेश्चन जो है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है एक ही भाग? तो हमारा ऑप्शन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। बी है चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर एक चक्कर नहीं लगाता है। ठीक है। सी है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। और डी है चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? तो ए होगा, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय में जो है वो अपने अक्ष पर भी जो है एक चक्कर पूरा करने में लेता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। ए हमारा सही आंसर है। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो 2012 में आया है। निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? तो हमारा सही ऑप्शन जो है, हमारा ऑप्शन क्या है? मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस। बी है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सी है बृहस्पति, मंगल, नेपच्यून। और
डी है शुक्र, बृहस्पति, मंगल और शनि। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बृहस्पति, यूरेनस, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों जो है गैसीय ग्रह है और ये बाहरी ग्रह भी है, ठीक है। और आंतरिक ग्रह कौन कौन है? तो आंतरिक ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चारों ग्रह जो है आंतरिक हैं और यह चट्टानों से बने हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जो है बाहरी ग्रह हैं और ये गैस और तरल पदार्थों से बना है, ठीक है। अगला है जो कि 2011 में पूछा गया है, अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है? तो हमारा ऑप्शन है इसके बीच में उभार होता है, तो ये सही है। नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी सही है। यह पूर्णतः गोल है, तो और डी है यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, तो यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, ये भी सही है। तो इसमें गलत पूछा गया है कि क्या नहीं है, तो यह पूर्णतः गोल है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? सी होगा, यह पूर्णतः गोल जो नहीं होता है, ठीक है। पृथ्वी पूरा गोल नहीं होता है, ये हमारा आंसर होगा सी। तो बच्चों ये जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो चैप्टर 2 से आए हुए हैं, तो चैप्टर 2 जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है और उसे जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है आपको उसमें मिल जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाया है नोट्स ही है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन आंसर की तरह से तैयार किया है ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो, तो आप अच्छे से तैयारी करो। तो हम लोग आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगता हो और आपको जो भी मैं बता रही हूँ समझ में आ रहा है, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें फ़िलहाल आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। थैंक यू।